नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। उत्तराखंड के चमोली जिले में बचान अभियान का आज 7वां दिन है। ग्लेशियर टूटने की वजह से आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा के चलते अब तक लगभग 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से भी ज्यादा लोग अब भी लापता है। धौली गंगा और बैराज स्थलों के किनारे लापता व्यक्तियों की तलाश में आईटीबीपी के जवान जुटे हुए हैं। चमोली जिले के आपदा प्रभावित सुकी, लाता और भलगौन गांव में आईटीबीपी के जवान लगातार राशन और जरूरी सामानों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इलाके में पुल टूटने की वजह से ये गांव पूरी तरह से अलग थलग हो गए। तो वहीं जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने भी इंटेल टनल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान सहित ट्रॉली निर्माण कार्य और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं खबर यह भी है कि जिले में स्थित ऋषिगंगा पर बनी झील रिसने की वजह से भले ही फिलहाल खतरा कम हो गया हो, लेकिन अगर इस झील को जल्द ही खाली नहीं करवाया गया तो मानसून में ये झील बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। वहीं टनल में फंसी जिंदगी की जंग अब भी जारी है। कई शव बरामद हो चुके हैं, कई लोग अब भी लापता है। रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि आखिर ये रेस्क्यू खत्म कब होगा, बंद कब होगा। शासन प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए हैं। रोजाना दिन रात रेस्क्यू चल रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किन हालातों में रेस्क्यू टीमें वहां पर जिंदगी की तलाश में जुटी हुई है। चमोली के तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत और बचाव के 8वें दिन राहत की बात यह है कि अब टनल में डंपरों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे राहत और बचाव कामों में तेजी आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक टनल में अब तक 140 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। इसके साथ साथ ही ड्रिलिंग का काम भी लगातार जारी है। आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक कई शव और कई मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। जोशीमठ मलारी हाईवे पर रैणी गांव के पास ऋषिगंगा की आपदा में पुल बहने के बाद अब यहां सीमा सड़क संगठन की ओर से वैली ब्रिज लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुल निर्माण के लिए बीआरओ ने नदी के दोनों ओर 250 मीटर अप्रोच रोड की कटिंग पूरी करने के बाद अब नदी के दोनों ओर सुरक्षा दीवारों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। बीआरओ का दावा है कि जल्द ही पुल निर्माण कर सीमा क्षेत्र के लिए आवाजाही चालू कर दी जाएगी। साथ ही सीमावर्ती 13 गांवों से जो संपर्क टूट गया वो फिर से बहाल हो जाएगा। वैली ब्रिज की ऊंचाई ऋषिगंगा नदी से 30 मीटर होगी, जबकि इसकी लंबाई करीब 200 फीट होगी। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम ऋषिगंगा झील का निरीक्षण करने गई थी। झील से पानी का रिसाव हो रहा है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। मैणाना में शुक्रवार को शव मिलने के बाद सर्च अभियान को हरिद्वार तक बढ़ा दिया गया। देखिए, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, अंदाजे का तो अब कोई वैल्यू बचा नहीं। शुरू में हमें लग रहा था जल्दी पहुंचेंगे। अब तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कुछ एरिया भी खाली हो तो जो 180 मीटर के बाद जो बैंड है तो हमें कुछ रे ऑफ होप दिखी। भी हमारा बॉडीज को सर्च करने का अभियान अभी भी जारी है। रिलीफ ऑपरेशन पूरी तरह से, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे ट्रॉली भी लगा रहे हैं, पहले हमने टिप लाइन लगाई थी, अब ट्रॉली भी लगाई जा रही है। वो जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगी और ब्रिज का काम भी पैरेलली शुरू हो गया है। तपोवन सुरंग में शनिवार सुबह 5 बजे से ड्रिल का कार्य शुरू हो गया था, लेकिन सुबह 9 बजे ड्रिल का मैकेनिकल पाइप फट गया, जिससे 1 घंटे तक कार्य बाधित रहा। मशीन में दूसरा मैकेनिकल पाइप जोड़ने के बाद फिर टनल में ड्रिल का कार्य शुरू हो गया। रेस्क्यू इंजीनियरिंग की टीम की ओर से 13 मीटर तक भूमि के अंदर ड्रिल कर दिया गया है। जिस मुख्य टनल से ड्रिल किया जा रहा है उसके नीचे 13 मीटर की दूरी पर एक दूसरी टनल है। उस टनल में मलबा और पानी की मौजूदगी पता की जा रही है। ऋषिगंगा के जल प्रलय में जिन लोगों ने अपनों को खोया वो तो प्रभावित हुए ही, लेकिन आपदा ने तपोवन बाजार की रौनक भी छीन ली है। तपोवन और ऋषिगंगा परियोजना के सैकड़ों मजदूर और स्थानीय गांव के लोगों की बाजार में दिन भर चहल पहल बनी रहती थी। अब आपदा के बाद से यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। आपदा प्रभावित तपोवन और रैनी क्षेत्र में प्रभावितों और अपनों की खोज में आ रहे लोगों के लिए हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की ओर से रैणी गांव में कई दिनों से भंडारा लगाया हुआ है और गोविंद घाट गुरुद्वारे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के साथ ही करीब 250 लोगों के लिए रात्रि विश्राम और खाने की व्यवस्था भी की गई है। आपदा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे आपदा आई थी, कैसे पूरा गांव तबाही की चपेट में आ गया और कैसे इस आपदा ने देखते ही देखते कई लोगों की जिंदगी को काल के गाल में समा दिया। ये तस्वीरें वही हैं जिसने लोगों की जिंदगी को एक झटके में बदल कर रख दिया। अब सवाल यह है कि आखिर 8 दिन से जिंदगी का जो मिशन चल रहा है वो कब तक पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
जनतंत्र टीवी। उधर आप नेता रविंद्र जुगरान ने चमोली आपदा के रेस्क्यू कार्य पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि आज टनल में फंसे हुए लोगों को 6 दिन हो गए, लेकिन अब तक उनको बाहर नहीं निकाला जा सका है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस टनल में मजदूर फंसे हुए थे, उस टनल में 5 दिन बाद काम शुरू किया गया। इस तरह से काम करना अंधेरे में तीर मारने के समान है। ऐसे में पीड़ित परिवार को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी बात कही। मंत्री भी दौरा करके जा चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी वहाँ जा चुके हैं और मिनिस्टर्स भी जा चुके हैं। सारी फोर्सेस वहाँ लगी हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और भी तमाम एजेंसी सब लगी हुई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कितना पीड़ादायी है कि एनटीपीसी ने जिस टनल में 6 दिन तक 5 दिन तक रेस्क्यू चलाया, मालूम चला बाद में कि उस टनल में तो कभी काम ही नहीं हो रहा था, वहाँ पे टाइम ख़राब किया गया। और जो काम जिस टनल पे हो रहा था, जहाँ मजदूर फंसे हैं, हमारे लोग फंसे हैं, वहाँ 5 दिन बाद काम शुरू हुआ। तो ये कैसा काम हो रहा है? वहीं टिहरी में विस्थापितों को पानी के बिल दिए जाने के विरोध में एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए वहां पर बिल की प्रतियां भी जलाई। एकता मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब सरकार द्वारा टिहरी डैम विस्थापितों के पानी के बिल माफ किए जाने का फैसला लिया गया है, तो जल संस्थान के अधिकारी अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं, लगातार बिल क्यों भेज रहे हैं। बिल नहीं जमा करने पर जल संस्थान द्वारा लोगों के पानी के कनेक्शंस भी कटवाए जा रहे हैं। एकता मंच के संयोजक आकाश कृषाली का कहना है, जल संस्थान कनेक्शन काटेगा तो हम जोड़ेंगे और हम पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उधर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 15 फरवरी से विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में की गई उनकी घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। सचिवालय से सीएम सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषणाओं की जानकारी लेते नजर आएंगे। इस दौरान उनके साथ विधायक भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न जनपदों में भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय विकास को लेकर कई घोषणाएं की। उनकी अब समीक्षा की जाएगी। जो घोषणाएं की गई थी, क्या उसके मुताबिक काम हुआ है या फिर नहीं। सबसे पहले सीएम रावत 15 फरवरी को चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा होगी। 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले की विधानसभाओं की समीक्षा की जाएगी, जबकि 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी जिले की विधानसभाओं की समीक्षा होनी है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली जिले इसमें शामिल नहीं। करता रहता हूँ और इस समय मैंने अभी कल परसों से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन तब तक ये आपदा के कारण ये नहीं हो पाया, तो अब हम 15 तारीख से उसकी शुरुआत करेंगे। जी आज पुलिस लाइन रुद्रपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अलग अलग सर्किल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई मामलों में आईजी ने पुलिस कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने जिले में हुए क्राइम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वांछित चल रहे आरोपियों, कुर्की संबंधित और एनबीडब्ल्यू के मामलों में तेजी लाने के निर्देश पुलिस कर्मचारियों को दिए। उन्होंने बताया कि मीडिया से रूबरू होते हुए कि आज की बैठक में सभी अधिकारियों को सभी तरह की जानकारियां दी गई है। इसके बाद भी अगर कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो फिर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अवश्य होगी। आज मैंने यहाँ पर आया उधम सिंह नगर में, जो इनके यहाँ लंबित केसेस हैं, विवेचनाएँ वगैरह काफ़ी समय से लंबित थी, कुछ पार्ट पेंडिंग थी, उसको संबंध में मैंने एक समीक्षा करी है। और अभी जो है खाली रुद्रपुर क्षेत्र की करीब सिटी एरिया की करी है और सेकेंड हाफ में काशीपुर वाली क्षेत्र की करी है। इसमें कितने वांछित कौन कौन से रह गए, कितने कुर्की वारंट एनबीडब्ल्यू बचे हुए हैं, उसको निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया। कुछ विवेचना में इनको कन्फ्यूज़न था, उसको कैसे निस्तारित किया जाए, इसलिए उनको निर्देश दिए गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।